जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31/3/2025 को फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो खत्म हो गया है, जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर हम 13 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिनको देखे बिना, जिनको चेक किए बिना आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले काफी टाइम आपको देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 13 ऐसे पॉइंट्स चेकलिस्ट बताने वाले हैं जिनको देखे बिना, जिनको किए बिना आपको अपनी ITR नहीं भरनी है। अदरवाइज इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 139(9) के अंदर आपकी ITR डिफेक्टिव कर सकता है और आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए 13 ऐसे पॉइंट जान लेते हैं जिनको आपको ITR भरने से पहले जरूर चेक करना है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है। इन 13 चीजों की जो 13 चेकलिस्ट हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको देखे बिना आपको आपकी ITR नहीं भरनी है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न कौन से साल की भरी जा रही है। अभी 31/3/2025 को आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हो चुका है और इसकी ITR जो है वो असेसमेंट ईयर 25-26 में भरी जाती है, इसलिए आपकी ITR के ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा आने वाला है। और दोस्तों, डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स का, जैसे आपको पता होगा डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, तो इस डिजिटल का और इस टेक्नोलॉजी का और AI का, दोस्तों आप तो फ्री के अंदर AI को यूज कर रहे हैं, कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बड़े लेवल पर AI का यूज करता है, बहुत तरह के टैक्स टूल होते हैं उनका यूज करता है। तो आपको इनसे एक कदम आगे चलने की कोशिश करनी है। दोस्तों, आपको ITR की जो ड्यू डेट है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ड्यू डेट इज द ड्यू डेट होती है। दोस्तों, जब भी आपका साल खत्म होता है 31 मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, लेकिन इस बार 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया था। आपको ITR के फॉर्म भी अभी तक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, तो गवर्नमेंट ने पहले से ही 1.5 महीने का टाइम आपको बढ़ा करके दे दिया है। तो अब आप 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 से पहले अपनी ITR भर सकते हैं। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से कम है, अगर आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, किसी भी CA से आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो 15 सितंबर 2025 से पहले अपनी ITR भर दें। इसके बाद भरते हैं तो काफ़ी नुकसान आपने को देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है या सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, तो पहले आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसकी डेट फिलहाल 30 सितंबर ही है और उस ऑडिट के बाद में 1 महीने का टाइम आपको और मिल जाता है, जो कि 31 अक्टूबर हो जाता है। हालांकि जिस हिसाब से 1.5 महीने ITR की ड्यू डेट बढ़ी है, तो इस टैक्स ऑडिट की और इस टैक्स वाली ITR की भी जो ड्यू डेट है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। फिर भी आप इस तारीख को ITR नहीं भर पाते हैं, तो 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड ITR भर सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ये भी नहीं हो पाता है, तो दोस्तों आप अपडेटेड ITR यानी कि ITR U भर सकते हैं। और इस ITR U को भरने का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, मतलब 48 महीने, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल तक आप इसको भर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसी बजट में इसको किया था, जहां पर आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एडिशनल टैक्स, जितना टैक्स बनता है उसका पहले साल तक तो 25, 50, 60 और 70% तक का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें, आप अपनी ITR को ड्यू डेट से पहले बन करके काफ़ी सारे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो इसी तरह से ITR की ड्यू डेट मैंने आपको बताई। सबसे पहला जो काम आपको करना है, अगर आप अभी तक अपने आप को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं कर पाए हो, तो आपको पता होगा लॉगिन आपको करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर कुछ भी यूज कर सकते हैं और आपको अपना पासवर्ड यूज करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को रजिस्टर तो करके रख लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पहली बार ITR भरनी है तो आपको रजिस्टर करना है और आप लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर आपने अपने आप को पहले से रजिस्टर कर रखा था, तो दोस्तों आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो दोस्तों वहां पे आपकी जिस व्यक्ति ने ITR भरी थी उससे आप अपना पासवर्ड या तो ले सकते हैं, या इजीली आधार OTP से आप अपना रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन आप अपना खुद कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे, उसको भी आप जरूर देख लें। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, या उन्होंने पहले कोई बैंक अकाउंट ऐड भी किया था लेकिन वो फेल्ड हो गया, उनका वैलिडेशन नहीं हुआ या वो वैलिडेट नहीं हुआ। तो बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है, उसको वैलिडेट करना है। जितने भी बैंक अकाउंट आपके हैं दोस्तों, सभी को ऐड करना जरूरी है। और रिफंड पर्पज के लिए कम से कम एक, अगर आपका एक्स्ट्रा TDS वगैरह कट गया था तो कम से कम आपको यहाँ पे एक दोस्तों जो आपका बैंक है वह तो ऐड करना ही करना है। अब बात कर लेते हैं, जब भी आपका TDS काटा जाता है दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए जनवरी मंथ का TDS आपका काटा किसी ने, तो वो 7 फरवरी से पहले सरकार को जमा करवा देगा। तो हर महीने का TDS तो होता है, लेकिन जो मार्च महीने का TDS है
वो 7 अप्रैल को ना होकर के 30 अप्रैल को होगा। और इसकी जो रिटर्न है नॉर्मली तो अप्रैल मई जून है उसकी 31 जुलाई तक टीडीएस की रिटर्न भरी जाती है, लेकिन जो लास्ट वाला जनवरी फरवरी मार्च है इस क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न 30 अप्रैल नहीं 31 मई तक सामने वाला व्यक्ति भर सकता है। 31 मई तक अगर वो भरता है तो उसके बाद जून में ही आपका अपडेट होने वाला है। अगर आपको सैलरी आती है तो 15 जून तक आपको फॉर्म नंबर 16 मिल सकता है, और सैलरी के अलावा 16A नंबर फॉर्म मिलता है, 16B या C मिलता है, टीसीएस का सर्टिफिकेट मिलता है, और आफ्टर टीडीएस की रिटर्न डिडक्टर जो लास्ट क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न अपनी जमा कर देगा तभी आपको ये टीडीएस सर्टिफिकेट आएगा। वैसे तो इसके बराबर के अंदर दोस्तों 26A में आपका डेटा शो कर जाएगा, लेकिन फिर भी आप टीडीएस का सर्टिफिकेट जरूर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों AIS और TIS। ये दोस्तों टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी या टैक्स पेयर एनुअल इन्फॉर्मेशन होता है। ये अपडेट हो सकता है 31 मई तक। जैसे मैंने आपको बताया जो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों, कौन कौन सी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है, अप्रोक्सीमेटली 75 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्टेबल है, ये लेटेस्ट कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है इनके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। एग्जांपल देना चाहूंगा सेविंग का अकाउंट, FD का ब्याज दोस्तों, इसके अलावा क्रिप्टो का, ड्रीम 11 का, शेयर मार्केट का, सैलरी का, न जाने कितने तरह के ट्रांजैक्शन यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं उनके हिसाब से आपको ITR भरनी है, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर्म 26AS के अंदर मैंने आपको बताया था किसी ने भी आपका TDS काटा, आपका TCS कलेक्ट हुआ, आपने खुद का सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा या आपका कभी एडवांस टैक्स भरा था, तो ये भी दोस्तों 31 मई तक अपडेट हो सकता है। तो हमेशा मैं आपको एडवाइस दूंगा जून और जुलाई के महीने में आप अपनी ITR भरें ताकि सारा का सारा डेटा आपका अपडेट हो जाए। बैंक अकाउंट आजकल दोस्तों हर एक ट्रांजैक्शन बैंक से होता है। आपने UPI का लेन देन करना है वो भी बैंक से ही हो रहा है, क्योंकि अनाप शनाप लेन देन प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक हैं, बहुत तरह के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, जितने भी करंट अकाउंट है, इन सभी को आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर पहले तो ऐड करना है। आप नहीं करेंगे दोस्तों तो उनके पास तो पैन कार्ड से खाता खुलता है तो सारी सूचना चली जाती है, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस है सिर्फ पैन कार्ड जोड़ने से ही आपका समाधान नहीं होगा। उनके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख रुपए आए, वो आपकी सेल थी, वो आपकी सर्विस थी, आपने किसी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट लिया, या आपको किसी से लोन आया, या पहले पैसे दिए हुए थे वो वापस आए, ये सारी चीजें आपको अपने लेवल पर जस्टिफाई करके ही चलना है ताकि कल को इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ पूछे तो आप उसका इजीली रिप्लाई दे पाए। ITR का फॉर्म बहुत बार कंफ्यूजन होता है दोस्तों। जब भी आप ITR भरने जाते हैं, ITR 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको ऑप्शन आ जाते हैं और वो ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। आपको करेक्ट ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करते हैं तो 139(9) में आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है, आपको नोटिस आ सकता है, और उसका 15 दिन में अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने ITR भरी ही नहीं है। तो ITR 1 से लेकर 7 तक होता है। नॉर्मली 5 6 7 नॉर्मल व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है दोस्तों। कौन सी इनकम पे कौन सा ITR का फॉर्म भरना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप आई बटन पर क्लिक करके देखें ताकि आपकी इनकम टैक्स में कभी भी गलत ITR ना जाए। डिडक्शन और एग्जम्पशंस दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही सिर्फ डिडक्शन 80C से लेके 80U, HRA, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, काफी तरह की छूट मिलती है। एग्जम्पशंस और डिडक्शंस भी मिलती है, तो आपको बिल्कुल ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग करनी है। आपको पता होगा 80GGC पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और इसके अलावा HRA की छूट ली थी उसके लिए। बहुत तरह के दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट मैसेज भेज के, रिमाइंडर भेज के लोगों को मेंटली भी परेशान हो रहे हैं। अगर उन्होंने गलत डिडक्शन ली थी तो वहां पर भी दिक्कत आ सकती है। तो आपने अगर कोई भी फेक रिफंड लेना है दोस्तों, स्पेशली बुरा न माने, कोई भी डिफेंस वाले पर्सन है या इस तरह का कोई पर्सन है वो कहता है कि मेरा तो TDS ये खुद का था और ये मेरा है, मुझे वापस मंगवा के दो, लेकिन आपका जितना टैक्स बनता था उतना ही TDS उसने काटा है, आपके एम्प्लॉयर ने काटा है। कोई भी गलत TDS किसी का नहीं काटता है। अगर जेन्युइन कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस लेने को रहेगी तो आप ले लें, नहीं तो आप एक डिडक्शन मत लें दोस्तों। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको लीगल और लॉयल रहना है, टेंशन फ्री रहना है, चैन की नींद सोएं। नहीं तो आजकल 1 मिनट लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी को मेल भेज के, मैसेज भेज के बोलेगा कि हमें इसके प्रूफ दो, फिर आप दोस्तों कहां से उसको प्रूफ देंगे। बहुत बार लोग क्या करते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर काम कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा करके कुछ कहां पे कमाई करते हैं, और क्रिप्टो के अंदर जिसे कि VDA बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। आजकल IPL का जमाना है तो बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पे ड्रीम 11 में जो बड़े बड़े 5 स्टार जो दोस्तों हमारे स्टार हैं इंडियन क्रिकेट के, बड़े बड़े जो हैं और बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पे आपके हीरो हैं, वो इनको प्रमोट करते हैं सट्टे को। ये कहते हैं कि आप अपनी टीम बनाइए और पैसा कमाइए। ऐसा कभी होता है कि कोई व्यक्ति कमाई कर लेगा? ये सब खुद की कमाई के लिए होता है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी कमाई करते हो उसको भी मेक श्योर करें आपको अपनी ITR में दिखाना है। और दोस्तों आपको अपना पोर्टल incometax.gov.in लॉगिन करना है और टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। क्यों चेक करना है? मैंने आपको बताया, अगर आपने टाइम से ITR भर दी तो ASTS 26 आपका कभी भी और अपडेट हो सकता है। इसके अलावा कोई पेंडेंसी है, पेंडेंसी का मतलब आपकी पेंडिंग एक्शन है, वर्क लिस्ट है, वहां पे जाकर के कोई पुरानी डिमांड थी और इस साल आपने कोई TDS रिफंड मांगा तो रिफंड आपका नहीं आएगा, पुरानी डिमांड में एडजस्ट कर लेंगे। और एक इंटीमेशन होता है, इंटीमेशन
143(1) के अंदर होता है। जब आप ITR भरेंगे तो डिपार्टमेंट ने उस ITR को क्या माना, कैसे माना, इसके ऊपर डिटेल में वहां पे बताया जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट करना दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, क्योंकि आजकल क्या है, जमाना जो है दोस्तों इनकम टैक्स वाला वो फेसलेस है। कोई ऑफिसर आपको चल के नहीं बताता है कि आपकी ये कमी है, ये नहीं है। आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको ईमेल आएगी और इन दोनों पर ही कम्युनिकेशन होता है। तो 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी आप जोड़ सकते हैं। इनको अपडेट करके जरूर रखें ताकि इन फ्यूचर में सारे कम्युनिकेशन आपको टाइम से आ जाएं। इसके अलावा दोस्तों 13 नंबर की गलती आपको जो करनी नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प। आपका एक पर्सनल सीए जरूर होना चाहिए दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के बड़े सीए जो 10-10 हजार रुपए फीस लेते हैं उनसे ही आपको करवानी है। ऐसा सीए हो जिसके पास टाइम हो, जिसके पास नॉलेज हो और आपको वैल्यू फॉर मनी जरूर देगा। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी भी सीए से 1000 रुपए का कोई काम करवाया, तो उसके पास इतना टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस होता है कि वो आपको 1000 रुपए की वैल्यू फॉर मनी देता है। अगर आपका कोई भी पर्सनल सीए नहीं है तो मैं दोस्तों आपका छोटा भाई सुमित शर्मा हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। हमने नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप हमारी सर्विसेज लेने का सोच सकते हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनल हेल्प भी आपको लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, क्योंकि आप अपनी ITR खुद कैसे भर सकते हैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमारी आने वाली है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपनी ITR खुद भरता है लेकिन उन्हें इन चीजों का ध्यान देना था। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।